मैंने एसएससी के 3 मेजर पेपर्स में सिलेक्शन लिया है, जिसमें से एक सीएचएसएल भी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं सीएचएसएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहा होता, मैं कैसे अप्रोच रखता। जिसने ये वीडियो देख ली उसका भाई फ़ायदा है, नहीं देखी तो भाई अपना जयराम जी की कहीं ना कहीं से तैयारी तो कर ही लोगे तुम। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, मेरा 4 फाइनल सिलेक्शंस हुए हैं, 3 जिसमें एसएससी के पेपर थे, मेजर पेपर, दैट इज़ सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। तो इन चारों में मेरा फाइनल सिलेक्शन इसलिए हो पाया क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी ठीक ठाक थी, मैं ठीक ठाक अप्रोच से पढ़ता था, गलतियाँ मैंने नहीं करी थी, इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया। और मैंने एडिशनल एग्जाम्स भी निकाले हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं मेनली सीएचएसएल को टारगेट लेके चलूँगा कि अगर मैं सीएचएसएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं क्या अप्रोच रखता और क्या अप्रोच आप लोगों को रखनी चाहिए ताकि आप अपना फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सको और अपने आप को एक सरकारी नौकरी दे सको और अपने घर वालों को खुशी दे सको। ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी कि ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया। तो स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो मेरे को नहीं पता कितनी लंबी होगी कितनी नहीं, मेरा मेन टारगेट है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनको अच्छे से समझा पाऊँ और मैं वो पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की, जिसने समझ लिया उसका फ़ायदा है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ मॉक। अभी जैसे कि उसकी डेट्स चेंज हुई है सीएचएसएल की, तो अब क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मॉक्स भी आप लोग लगाते होंगे, जो कि मॉक्स एक क्रूशियल रोल भी होता है, कैसे करना है कैसे नहीं। मैं लास्ट में भी बताऊँगा कि मॉक्स को आप जब पेपर में 1 महीना बच रहा होगा तब कैसे लगाने हैं कैसे नहीं, लेकिन अभी भी हफ्ते में 2 मॉक तो मैं आपको बोलूँगा लगाना, ताकि आप प्रैक्टिस के उसमें रहो, मतलब टच में रहो। तो मॉक्स के लिए मैंने अपना ये टेक्स्ट बुक का मॉक यूज़ करा था। मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं मेरे नंबर वगैरह के, सीपीओ वगैरह के, तो आप देख सकते हो। मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक यूज़ करे थे। इसमें जो नंबर आए थे और जो मेरे एक्चुअल पेपर में नंबर आए थे वो लगभग सिमिलर थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। तो एक अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। इसमें क्या है, आप सेक्शनल मॉक्स भी लगा सकते हो, फुल लेंथ मॉक भी लगा सकते हो, और अगर आपको कोई जो सब्जेक्ट वाइज तो ऑब्वियसली लगा ही सकते हो, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, सब्जेक्ट में, चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो आप इसके थ्रू पूरे कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको अच्छे से एनालाइज करके अपनी गलतियों पे काम कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी इसका सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हो, वरना इसमें सेल चल रही है, आप इसको अवेल कर सकते हो। मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे HFS तो इसमें आपको 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपना मॉक खरीदो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और मिस्टेक्स को एनालाइज करो और उस पर काम करो। ठीक है। अब सबसे पहले मैं मैथ लेके चलता हूँ क्योंकि मैथ बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। मेरे मैथ में अच्छे खासे नंबर आए थे, तो मैं मैथ के बताता हूँ क्या अप्रोच थी। मैथ में आपको लिखना है बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कोई भी बुक, और प्लस मॉक्स। ठीक है। ये 4 चीज़ मैं आपको, और प्लस कैलकुलेशन प्रैक्टिस, ये 5 चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैथ में कैसे करनी है। बेसिक्स के लिए जिसने बेसिक्स कवर नहीं कर रखा उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी टीचर का कोर्स खरीद लेना, उससे अपना बेसिक्स कवर करना, उसके अच्छे से नोट्स बनाना और फिर उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहना। मैंने अपना बेसिक्स कवर साहिल खंडेलवाल सर की यूट्यूब चैनल पे वाईफाई स्टडी पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आपके बाल रेलवे पार, मैंने अपना बेसिक्स वहाँ से कवर करा था। फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे और एक बुक लगाई थी और मॉक टेस्ट करे थे, मेरा काम बन गया था। आप अपना बेसिक्स वहाँ से कवर कर सकते हो, वरना कैरियर भी लैब पे कोई भी कोर्स खरीद सकते हो, वरना राकेश यादव सर का एक पर्टिकुलर कोर्स खरीद सकते हो। राकेश यादव सर मैंने सजेस्ट कर दिया आपको, अच्छे है। बेसिक्स वहाँ से हो गया। जिन लोगों का बेसिक्स कवर हो गया है उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस ज़रूर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इस बार एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है, तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता था 2018 के बाद वाले क्वेश्चंस करना, लेकिन अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा 2017-18 के क्वेश्चंस करना और 21-22-23 इन 5 साल के क्वेश्चंस करना। 2017, 18, 21, 22, 23 इन 5 साल के क्वेश्चंस करना। अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, वरना मैंने जो अपनी प्रिपरेशन के दौरान बुक यूज़ करी थी वो थी किरण पब्लिकेशंस की बुक, ये वाली, ये रही किरण पब्लिकेशन की, मैंने ये वाली बुक यूज़ करी थी। ये अभी पुराना एडिशन है, अब तो लेटेस्ट एडिशन ला रहा होगा और इसकी फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। लेटेस्ट एडिशन खरीद लेना, लिंक वगैरह मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड
शेयर कर दूँ सारी बुक्स का जितना भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप किरण की बुक यूज़ कर सकते हो मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जो मैंने भी यूज़ करी थी। दोबारा बोल रहा हूँ, 17, 18, 21, 22 और 23 इन 5 साल के क्वेश्चंस करना हो जाएगा, क्योंकि वेंडर जब चेंज हुआ है हमें नहीं 2018 से पहले का भी पैटर्न आ सकता है, 2018 के बाद वाला का भी आ सकता है, दोनों मिक्स भी आ सकता है। अपने को पूरे तरीके से तैयार रहना है, हर तरीके के क्वेश्चंस करके जाना मैंने बता दिया है। और बेसिक्स जहाँ तक मैंने आपको बताया, जैसे बेसिक्स कैसे नोट्स बनाना है, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं। जब मैंने अपना बेसिक्स कवर करा था मैं उसको नोट्स बनाए थे। अपनी ड्रीम जॉब मिलने तक मैं इसको बार बार रिवाइज़ करता था पेपर से पहले, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज़ करो, जिन क्वेश्चन अपने नोट्स को, जिन क्वेश्चन जब बार क्वेश्चंस लिखोगे बार बार रिवाइज़ करोगे 4-5 बार अच्छे से हो जाएगा। जिन क्वेश्चंस में डाउट है उन पे टिक लगा लेना पेपर से पहले, वो टिक वाले कर लेना। ऐसे ही किरण में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चंस में जो आप अगर इस किरण को ये मैंने जो 5 साल के पेपर बताया वो जब करने लग जाओगे, बार बार करोगे 2, 3, 4, 5 बार, आपको पता लग जाएगा यार मेरे क्वेश्चंस मेरे को आता है, इसका आंसर भी रटा हुआ है, अच्छे से आता है क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मेरे को आ गया। लेकिन हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे आपको जिनमें आप बार बार अटकोगे, उनमें टिक लगा लेना और पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लेना। जब टिक लगा लोगे फिर वो टिक वाले बार बार रिवाइज करोगे, फिर उनमें से भी आप रब करते चलोगे क्योंकि वो टिक वाले मेरे को अच्छे से आ गए। पेपर में देखना एक चैप्टर में आपके पास 5 से 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। फाइनल जब पेपर से पहले रिवाइज करोगे तो एक चैप्टर के 5 से 10 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, टिक लगा के करना। बेसिक्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। और कोई भी बुक, मैंने बोला कि बेसिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सफिशिएंट होते हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए कोई भी बुक यूज़ करी थी। मैंने राकेश यादव सर की हैंड रिटन नोट्स की बुक यूज़ करी थी, आप भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, आप भी ये बुक यूज़ कर सकते हो। अब तो लेटेस्ट बुक आ गई होगी, ये तो मैंने किसी दोस्त से ली थी, इसमें मैंने पेज चिपका रखा है, और वो भी ये रेलवे का शायद सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, और ये रेलवे का वो है एनटीपीसी का। तो ये मैंने ऐसी किसी से फटी हुई बुक ली थी मैंने, इसको मैंने करा था। आप लेटेस्ट वाली हैंड रिटन नोट्स की ले सकते हो, इसको भी 4-5 बार करना, 4-5 बार नहीं, अब तो टाइम कम है आपके पास, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसको भी बार बार करना, जिनमें दिक्कत हो उन पर टिक लगा लेना और पेपर से पहले टिक वाले रिवाइज कर लेना। अगर आपने इतना कर लिया ना, बेसिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये कोई भी बुक, नंबर नहीं कटेगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, भाई, नंबर नहीं कटेगी, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ अप्लाई करी थी। और मॉक्स, ये मेरे जो है, ये मेरे मॉक्स के क्वेश्चन है, ये तो ये नहीं है, ये मेरे मॉक्स के क्वेश्चन है। जब मैं मॉक्स लगाता था, कोई भी क्वेश्चन में मैं अटक जाता था तो मैं इसमें लिख लेता था और फिर उसको बार बार रिवाइज करता था। ये आपको ज़रूर करना है, ये मॉक को नेगलेक्ट मत करना कि यार मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आया, हाँ मैंने पढ़ लिया, अब तो आ जाएगा, अब नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी डाउट आता है कि आप उसको भूल सकते हो आगे जाके, तो उसको लिख लेना अच्छे से और फिर उसको रिवाइज करना, ठीक है। और ये है भाई ये मेरा रामबाण इलाज है मैथ का। मेरी पूरी मैथ की प्रिपरेशन में मेरे को जितने भी फॉर्मूले दिखे थे मैंने उनको इन शीट्स में लिख लिया। ये जब भी मैं पेपर होता था मैं उससे एक दिन पहले ये चीज़ ये ज़रूर रिवाइज़ करता था। मेरे को हर चैप्टर बार बार पढ़ने की, हर चैप्टर पेपर से एक दिन पहले, हर चैप्टर तो आप पढ़ नहीं सकते, उसके फॉर्मूले ही पढ़ोगे। फॉर्मूले मैंने अलग से कॉपी में लिख ली, इस आप कॉपी में लिख सकते हो A4 साइज शीट्स में। ये फॉर्मूले ज़रूर लिखना। लोग अपनी बुकें निकाल देते हैं, ये मेरी बुक है एक तरीके से फॉर्मूले की। इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या हसल फॉर SSC टाइप करना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम करो, टेलीग्राम पे ये वाला मिल जाएगा। इससे आइडिया ले लेना कि मैंने कैसे अपने इसके नोट्स बनाए थे। बेसिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई भी बुक, मॉक्स। अब है कैलकुलेशन प्रैक्टिस की बारी। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ये नोट्स, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहा हूँ, फॉर्मूले के नोट्स ज़रूर बनाना भाई, बहुत ज़रूरी होता है पेपर से पहले। रामबाण इलाज था ये मेरा, इसको मैं ज़रूर पढ़ के जाता था, रट रखी थी ये मैंने। जितने भी मेरे को मैथ में जब भी मैंने कुछ भी पढ़ा, इतने अपनी प्रिपरेशन में 2-3 साल की प्रिपरेशन में, कोई भी छोटा सा कॉन्सेप्ट, बड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, मैंने इसमें लिख रखा है। PDF यहाँ गला सूख गया। PDF मैंने इसकी डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए ये मैंने ऐसे लगा रखे थे यहाँ पे। आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 20 तक का क्यूब आना है, 30 तक का क्यूब याद करोगे तो अच्छी बात है। 40 तक का स्क्वायर, 20 तक के क्यूब और 20 तक के टेबल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इन जो ये फॉर्मूले के पेजेस है ना, इनमें ये वाले भी पेजेस है जिसमें मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स लिख रखी है। ये मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा था। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन इंक्रीज़ करनी है, आप चाहते हो मिनटों में क्वेश्चंस कर लो, तो आपको ये करनी पड़ेगी। 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब, 3 डिजिट का स्क्वायर। और
40 तक के स्क्वायर और 20 तक की क्यूब आपको याद करने पड़ेगी। और इनकी मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करना अपने आप को 5, मैं भी ऐसे करता था, अपने आप को 5-5 क्वेश्चन दे लेता था, 2 डिजिट के स्क्वायर के, 2 डिजिट के क्यूब के, 3 डिजिट के स्क्वायर के, और चौथा 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले। ऐसे मैं 5-5 क्वेश्चन दे देता, या अपने दोस्त को बोल देता मेरे को दे दिया, मैं खुद को ही दे देता, तो उनको सॉल्व करता था। रीज़न ये था कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रहेगी, और चौथा मतलब 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चंस देने का ये रीज़न था। अगर हमारे पेपर में कभी भी ऐसा कैलकुलेशन आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि क्या इसका सही आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर आप इसके रोज़ के 5-5 क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व, तो आप कॉन्फिडेंट हो गए कि जो भी आंसर निकालूंगा 100% सही निकालूंगा। वरना 1 मिनट के लोगों की यही मतलब 30 सेकंड तो लोगों की ये सोचने में ख़राब हो जाती है इस क्वेश्चन को करूँ या ना करूँ, जिसमें 3 डिजिट से 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने वाले आते हैं। तो ये है, ठीक है। और ये मेरा मैथ ख़त्म हो गया। अब है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में जिसको रोना होता है लोगों का, इंग्लिश में अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट नहीं है तो नीतू मैम का कोर्स ख़रीद लेना, पहली चीज़। और नीतू मैम का कोर्स ख़रीदने के बाद मैंने वॉल्यूम 1 करी थी इंग्लिश के लिए, आप भी ये कर सकते हो। फटी पुरानी हो गई, इतनी पढ़ ली है मैंने। वॉल्यूम 1 कर लेना, इसको बार बार पढ़ना। इसके जो भी क्वेश्चंस हो गए, इसके हर चैप्टर में पीछे क्वेश्चन दे रखे, उनको 2-3 बार करना। जिन क्वेश्चंस में डाउट हो उनको टिक लगा लेना, और पेपर से पहले वो टिक वाले कर लेना। बेसिक्स कंप्लीट, बेसिक्स कंप्लीट। और इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन की बुक यूज़ करी थी। इसको भी बार बार करना आप, और जिनमें डाउट, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज ये सब छोड़ देना, फिल इन द ब्लैंक को, ये अनसीन पैसेजेस के अलावा छोड़ देना, बाकी सब कर लेना, बाकी सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का मैं बता रहा हूँ, अभी कर लेना आप। मैंने एमबी पब्लिकेशन यूज़ करी थी, आप पिनैकल या किरण पब्लिकेशन की भी बुक यूज़ कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन में टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज दे रखा है, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर मेरे को पहले किसी ने प्रीवियस ईयर में किरण रिकमेंड करी होती इंग्लिश के लिए तो मैं ज़रूर करता, मैथ वगैरह के लिए रिकमेंड करी थी इसलिए मैंने करा। आप इंग्लिश की बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए किरण की बुक यूज़ कर सकते हो, मैंने ये करी थी, आप ये कर सकते हो। इंग्लिश ही हो गई। अब मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मत करना, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है सीएचएसएल के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स कर लेना, वरना ये करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी क्या है कि पीछे ना ज़्यादा बैंकिंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में, वो मैंने नहीं करे ना आप करना। बस अगर करोगे इसको तो स्टार्टिंग में चैप्टर्स और उसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, लगभग इतनी बुक पड़ेगी वो, स्टार्टिंग के चैप्टर्स और उनके सॉल्यूशंस। अगर वो करना चाहते हो तो वो कर लेना, पीछे बैंकिंग के क्वेश्चन या बैंकिंग के सेट्स लगाने मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट होगा। बेसिक्स हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। और ये वॉल्यूम 1, वो सॉरी वॉल्यूम 2 भी है नीतू मैम की, इससे भी मैंने बस प्रैक्टिस करी थी। ग्रामर मैंने इससे नहीं पढ़ी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुक यूज़ करी थी। इसमें ग्रामर थ्योरी नहीं दे रही, सिर्फ प्रैक्टिस सेट, आप ये कर सकते हो। और ये है मॉक्स के कोई भी क्वेश्चंस जिसमें डाउट होता है वो मैं इस कॉपी में लिख लेता था। जब भी आप मॉक लगाओगे तो मॉक के क्वेश्चंस देखिए, इसमें डाउट होता है तो मैं इसको क्लियर कर दे, इसमें लिख देता था और उसको रिवाइज करता था। तो इंग्लिश के लिए क्या था, मैंने बेसिक्स पढ़ा, रिकमेंड कर दिया। अगर नहीं कर रखा नीतू मैम से पढ़ लेना, उसके नोट्स बना लेना और एक कॉपी में लिख लेना, और मैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नीतू मैम की पढ़ लेना। अब बोलते वोकैबलरी की बारी, वोकैबलरी ज़्यादा है। आप बोलोगे वोकैबलरी का कैसे करें, वोकैबलरी में मैं आप लोगों को बोलूँगा ब्लैक बुक यूज़ कर लेना, क्योंकि मेरे को किसी ने रिकमेंड नहीं करा था ब्लैक बुक यूज़ करें, इसलिए मैं वॉल्यूम 1 नीतू मैम से ही पढ़ी थी और एमबी पब्लिकेशन से ही मैंने एक वोकैबलरी यूज़ करी थी। अगर कोई मेरे को पहली ब्लैक बुक रिकमेंड करता मैं वो ज़रूर करता। आप लोग कर लेना, ब्लैक बुक यूज़ कर लेना। और इसमें पहले इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, हाईलाइटेड दे रखा है कि ये क्वेश्चन पहले 4 साल आ रखा है, 5 साल आ रखा है, पूरी बुक के पहले वो बोल्ड वाले पार्ट्स याद करना, उसके बाद स्टार्टिंग से कर लेना। और इसमें भी करने का यही तरीका है, पहले टिक टिक बार बार 2-3 बार पढ़ना, जो वोकैबलरी में आप फंस रहे हो उनमें टिक लगा लेना और फिर वो टिक वाले रिवाइज करना, ये तरीका होता है। और मॉक्स में अगर कोई वोकैबलरी आ रही है तो उनको अलग से कॉपी में लिख लेना, ग्रामर की कॉपी अलग बनाना, मॉक की वोकैब की कॉपी अलग बनाना, जिसमें डाउट्स हो वो लिख लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हो, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि RBE रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है। इसमें सर हर सब्जेक्ट के मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट के SSC जो भी पेपर रहती है उसकी सब्जेक्ट वाइज PDF डाल देते हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का प्रीवियस ईयर चाहिए तो RBE रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से कर लेना। जैसे कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आपको, आपने कोई बुक खरीद रखी है, अब लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, RBE रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में जाओ, फिर उसकी PDF डाउनलोड कर लो और उससे क्वेश्चंस कर लो, देख लो। अगर कोई वोकैबलरी आपको नहीं आती उसको नोट डाउन कर लो, आती है तो बस रिवाइज करके छोड़ दो, ठीक है। और मॉक्स में भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको लिख लेना। तो आपकी मैथ और इंग्लिश कंप्लीट।
अब आते हैं जीके की बारी। जीके सबसे ज़्यादा टफ होती है। जीके में मैंने क्या करा था, मैंने अपना बेसिक्स कवर करा था लूसेंट की बुक से। लूसेंट को मैंने ऐसे सब्जेक्ट वाइज फाड़ लिया था, 1 2 3 4 5, मतलब ये मेरी होगी पॉलिटी, ये मेरी होगी केमिस्ट्री इतनी सी, ठीक है, और ये मेरी होगी हिस्ट्री। ऐसे मैंने फाड़ लिया था, क्योंकि अगर पूरी मोटी लूसेंट की बुक लेके बैठते हो ना तो माइंड पे प्रेशर होता है कि यार इतनी मोटी बुक पढ़नी है। ऐसे सब्जेक्ट वाइज फाड़ लो, उसको बार बार पढ़ो। अगर आपको थोड़ा अट्रैक्टिव वे में पढ़ना चाहते हो कि मैं अपनी जो जीके है वो थोड़ी अट्रैक्टिव वे में पढूँ, लूसेंट थोड़ी बोरिंग हो जाती है ना, इसमें फ्लो चार्ट बने हुए, ना पिक्चर्स बनी हुई, और ना थोड़ा मतलब ब्लिंग लुक नहीं आ रहा। और अगर आप कोई अच्छी बुक देखना चाहते हो तो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगे, तो किरण पब्लिकेशन ने ये वाली बुक निकाली है, वन लाइनर्स करके। आप ये वाली बुक ले सकते हो, इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू और जो इंपॉर्टेंट है उनको अलग से बोल्ड करके भी लिख रखा है, तो आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी ये पढ़ने में और मज़ा भी आएगा, और आपका प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, जीके का बेसिक्स भी इसमें कवर हो जाएगा। तो आप ये वाली बुक यूज़ कर लेना अगर आपका मन हो तो। नहीं, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक यूज़ करी थी। पुराना एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या करना है, वही 2017, 18, 20, 21, 22, 23, ये 5 साल के क्वेश्चंस इससे बुक से कर लेना, ठीक है। जो इसमें पीछे, और इसमें मैं एक रिकमेंड करूँगा, जीके में इसके सॉल्यूशन से ज़रूर पढ़ना। पीछे अच्छे से इसमें सॉल्यूशंस दे रखा है, इसके सॉल्यूशन से ज़रूर पढ़ना, ठीक है। और इसमें भी जो अच्छे से क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, वरना जिनमें डाउट हो रहा है उनको टिक लगा लेना और फिर टिक वाले रिवाइज करना। अगर आप सपोज़ आपके पास किरण का पुराना एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन नहीं है, या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है उसका पुराना एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन नहीं है, तो कैसे करोगे? दोबारा तो बुक खरीदोगे नहीं। अगर खरीद सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसे मैंने ये निकाल रखा है ना, जैसे CHSL 2021 का सेट है, CGL 2020 का सेट है, ऐसे ही CPO 2020 टीयर 1 का सेट है। ऐसे आप RB रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और जीके के सेट्स निकाल सकते हो, या तो PDF के फॉर्म में मोबाइल में या लैपटॉप में पढ़ लेना। मैंने तो सेट निकाल लिए थे ताकि मैं इसमें टिक लगा सकूँ जिन क्वेश्चंस में मैं अटक रहा हूँ, फिर बाद में पूरी पूरी PDF नहीं पढ़नी पड़ेगी ना, तो आप RB उससे निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आपका बेसिक्स मैंने बता दिया, लूसेंट से या किरण की बुक से कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण की बुक से, कोई भी अपनी बुक से कर लेना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेटेस्ट वाले चाहिए और बुक नहीं खरीदनी तो RB रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से पढ़ लेना। अब आती है इसमें करंट अफेयर्स की बारी। उस पहली होती फिर होती है स्टैटिक जीके की बारी। स्टैटिक जीके की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने PDF डाल रखी है स्टैटिक जीके की, वहाँ से कवर कर लेना। स्टैटिक जीके का उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तीसरी चीज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इंडोलोगस यूट्यूब चैनल यूज़ करा था मैंने। कभी भी मंथली करंट अफेयर्स, वो ये रोज़ के करंट अफेयर्स मत करना, टाइम वेस्ट करोगे। पहली चीज़ मंथली करंट अफेयर्स करना। दूसरी चीज़ लिखना मत कभी भी करंट अफेयर्स को, टाइम वेस्ट होते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी थी ना तो करंट अफेयर्स मैंने लिखे थे, सबसे बड़ी गलती थी वो मेरी, लिखना मत। मंथली करंट अफेयर्स देखना, जिस महीने आपका पेपर है उससे 1 महीने पहले तक मत देखना, और लास्ट 1 साल के पेपर पढ़ना, ठीक है। सपोज़ मैं जिस महीने आपका पेपर है उससे एक महीने पहले के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहा, उससे 1 साल पहले तक के मेरे को करंट अफेयर्स करने हैं। इन शॉर्ट 1 साल के करंट अफेयर्स करने हैं, मंथली करंट अफेयर्स करने हैं। और एक वीडियो ऐसे नहीं देख के छोड़ दी, बार बार देखनी है, तभी दिमाग में सेट होती है। अगर एक वीडियो 2 घंटे की है तो आधा आधा घंटा करके 4 दिन में वीडियो कंप्लीट कर लो, और फिर अगले 4 दिन में कोई दूसरी वीडियो दूसरे मंथ की, फिर ऐसे जब 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा रोटेशन में वही वीडियोस चलाओ। जब बार बार देखोगे तो दिमाग में सेट होती है। इंडोलोगस यूट्यूब चैनल, INDOLOGUS, ये होगी। अब ऐसे रख देते हैं। अब आती है रीजनिंग की बारी। रीजनिंग के लिए क्या था, मैंने अपना बेसिक्स रीजनिंग में वहाँ से कवर करा था। साहिल, वो दीपक सर पढ़ाते थे वाईफाई स्टडी पे, अब की बार रेलवे पार करके प्लेलिस्ट ही मैंने वहाँ से कवर करा था। आप चाहो तो वहाँ से फ्री में कवर कर सकते हो, वरना पीयूष गोयल सर है, आप उनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और वहाँ से अपना कवर कर सकते हो। और अपना बेसिक्स के लिए एक नोट बना लेना, जहाँ से भी अपना बेसिक्स करोगे एक कॉपी में लिख लेना और उसको बार बार रिवाइज करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको हटाओ यार, ये क्या है बताऊँगा ये क्या है। मेरी पूरी प्रिपरेशन के दूसरी चीज़ क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने किरण की ही बुक यूज़ करी थी। आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कि किरण ही करनी है। मैंने जो बुक यूज़ करी थी पर्सनली, जिससे मेरे को बेनिफिट मिला, मैं वही रिकमेंड करता हूँ। किरण की बुक मिली थी, पुरानी है, लेटेस्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें सबसे बड़ी बात है रीजनिंग में कि आपको पूरे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट जब लगाओगे आपको पता लग जाएगा कि, या जब बेसिक्स पढ़ोगे मॉक टेस्ट लगाओगे आपको पता लग जाएगा कि किन में आपकी गलती ज़्यादा हो रही है, किस पर्टिकुलर
सेक्शन में या टॉपिक में या चैप्टर में। जैसे मेरे को नंबर सिस्टम में, फाइंड द मिसिंग नंबर में या फिर सिलॉग्स में ज़्यादा दिक्कत होती थी, मैंने वो स्पेसिफिक चैप्टर्स इस बुक से कवर करे है। आप लोगों को भी पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्पेसिफिक चैप्टर्स जिसमें आपको डाउट है वो इन बुक से करना, और जिन क्वेश्चंस में अटक रहे हो उसमें टिक लगा लेना, पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लेना। 17, 18, 21, 22, 23 इन 5 साल के ही करना। वो टॉपिक जिसमें आप अटक रहे हो उसमें भी 5 साल के क्वेश्चन करना बस, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका। और ये है, जैसे मैंने मैथ में फॉर्मूले के पेजेस बनाए थे, रीजनिंग में भी मैंने बनाए हैं थोड़े। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्मूले थोड़े बहुत बनाए हैं। इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। इसमें वही है फॉर्मूला, इजोटी, ये मिरर इमेज, वाटर इमेज, इन सब के फॉर्मूले हैं। ये मैथ रीजनिंग इतनी है। रीजनिंग में एक बार अपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ ले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए ना, इनफ है। रीजनिंग ये हो गई। अब आते हैं कंप्यूटर की बारी। कंप्यूटर में क्या है कि मैंने लूसेंट से, जैसे मैंने फाड़ रखी है, मैंने कंप्यूटर का बेसिक्स लूसेंट से कवर करा, और लूसेंट की जो सेकंड एक अलग से बुक आती है कंप्यूटर की, सिर्फ लूसेंट की छोटी सी, मैंने वहाँ से कंप्यूटर की कवर करी थी, ठीक है। बेसिक्स मैंने यहाँ से कवर करा, और प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं ना लूसेंट के, वो मैंने आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से निकाल लिए थे पीडीएफ, उनके सेट्स निकलवा लिए। ये सेट्स निकलवा लिए, इनसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से करे थे। उनकी पीडीएफ निकाल ली थी, पीडीएफ से प्रिंट निकाल लिया था, और बेसिक्स मैंने लूसेंट से कवर करा था। जो मेन बुक आती है उससे भी, और जो अलग से कंप्यूटर की बुक आती है उससे भी बेसिक्स मेरा यहाँ से कवर हुआ। और जो फार्मूला के पेजेस है ये मैंने अच्छे से ढूंढे थे। ये एक्सेल के फार्मूला के पेजेस है, ठीक है। वर्ड के भी इसी में ही होंगे, वर्ड के भी है ये जो मैंने। और ये अलग से ना अपने एक फार्मूला के पेजेस बना लेना। फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी एसएससी ने पूछे 2-4 साल में। अगर जो मैंने लिखे आपको वो चाहिए, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस फंसे थे जब मैंने दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल का दिया था। मेरे 10 में से 8.5 नंबर थे, या 8 या 8.5 ऐसे ही कुछ थे। तो ठीक ठाक नंबर थे, क्योंकि फार्मूलाज उसमें ज़्यादा आए थे, और मैंने शॉर्ट फार्मूलाज भी और शॉर्ट ट्रिक्स भी। तो मैंने इस फार्मूलाज और शॉर्ट ट्रिक की पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, वहाँ से देख सकते हो। बेसिक्स के लिए लूसेंट से करा था, जो मेन बुक है उससे भी, और जो अलग से आती है वो भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल, और जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पिन कर रखे है, वहाँ से देख सकते हो। और जब मॉक्स लगाओगे कोई दिक्कत आई तो एक अलग से कॉपी में लिख लेना और उसको रिवाइज कर लेना। मैंने ये सब बता दिया है आपको अच्छे से। 4-5 सब्जेक्ट मैंने अच्छे से कवर करे। मेरे को लगता है कि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। मैंने ये स्ट्रैटेजी लगाई थी, इसलिए मैं अपना फाइनल सिलेक्शन ले पाया। आपको भी ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से फाइनल सिलेक्शन लेना। और अब ये उन लोगों को बताते, तो अगर किसी लोगों को हमारे साथ फिज़िकल की तैयारी करनी है, आप ये मत सोचना कि आप फिज़िकल की तैयारी पेपर क्लियर होने के बाद ही करोगे, कि ये बहुत बड़ी गलती होती है। मेरे साथ ऐसे बहुत लोग हैं जो ये सोचते थे पहले पेपर तो क्लियर हो फिर फिज़िकल क्लियर कर लेंगे। ऐसी गलती मत करना। वो फेल हुआ है, फिज़िकल नहीं निकला उनका, फिर रिग्रेट होता है। फिज़िकल की भी साथ में तैयारी करनी चाहिए थी। अगर आप लोगों को हमारे साथ फिज़िकल की तैयारी करनी है, मैंने आप लोगों के लिए एक एकेडमी स्टार्ट करी है। अगर आप हमारे साथ फिज़िकल की ट्रेनिंग करना चाहते हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीपी हो, चाहे DSSB का जेल वार्डन वगैरह वाला हो, या रेलवे का हो, या कोई भी XYZ फिज़िकल हो, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसका वेन्यू है द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन नियर वेगस मॉल DDA पार्क। वहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ऑफलाइन तो होती है वहाँ पे, ऑनलाइन भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप इसमें बात कर सकते हो। मेरे सुपरविजन में आप लोग फिज़िकल की तैयारी करोगे, और हमारा एक ग्रुप भी रहेगा, उसमें मेरा नंबर भी होगा। मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहूँगा। तो फिज़िकल की भी तैयारी आप लोगों को करवाऊँगा, और रिटर्न की भी, टेंशन मत लेना। अगर आप हमारे पास आते हो तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पैसे बर्बाद कराऊँ या कुछ करवाऊँ। जेन्युइन तरीके से तैयारी करवाऊँगा, अपने सुपरविजन में करवाऊँगा। फिज़िकल नहीं रुकेगा किसी का भी। जिसको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, इस पे व्हाट्सएप या अपना कॉल वगैरह करके पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।